अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस के एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में असल में हमने तीन गैसेस को लिया है। ठीक है, तीन गैसेस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन है। हमने इन तीनों गैसेस को आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है, तीनों गैसेस को मिक्सअप कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें जो है वो कहता है कि इन्हें हमने जिस सिलेंडर के अंदर मिक्स किया उसका जो वॉल्यूम है वो 13 डेसीमीटर क्यूब है, और जबकि उसका जो प्रेशर है वो 180 है। और मैंने 118 को 762 में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि वो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 में वो बताता है कि आपने जो पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट करना है वो असल में टॉर में करना है, इसलिए मैंने 118 को 762 के अंदर कन्वर्ट कर दी, क्योंकि हमें पता है कि एक एटीएम के अंदर 762 ही होती है। फिर हमने मास ऑफ हाइड्रोजन को देखना है, वो 0.8 ग्राम है, जबकि मास ऑफ हीलियम को देखना है वो 0.12 ग्राम है। ये भी हमें डाटा दिया गया है दोनों। और मीथेन का मास नहीं दिया गया, ये माइंड में रखें कि मीथेन का मास हमने जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन देखें फर्दर आगे क्या दिया गया। हमें टेम्परेचर दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का फार्मूला जब भी हम पुट करते हैं वो केल्विन में पुट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमने 273 को 37 के अंदर ऐड कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 310 केल्विन। ठीक हो गया, ये केल्विन में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने इनको कैलकुलेट करना है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्शियल प्रेशर का बताया था कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो H2 की ही मोल फ्रिक्शन आपको पता होनी चाहिए और टोटल गैसेस का प्रेशर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रेशर तो हमें पता है लेकिन मोल फ्रिक्शन ऑफ H2 नहीं पता, मोल फ्रिक्शन ऑफ He नहीं पता, मोल फ्रिक्शन ऑफ CH4 नहीं पता। तो इनको भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास में तीनों के फार्मूलाज लिख देता हूँ कि तीनों के फार्मूलाज क्या बनते हैं। H2 के अगर हम फार्मूले की बात करें तो H2 का फार्मूला कुछ समथिंग लाइक ये बनता है। फार्मूला ऑफ जो है वो H2 तो ये बनता है कि इज इक्वल टू क्या चीज़ है, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए और साथ में मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रेशर को। अगेन वही चीज़ कि अगर आप मोल फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं हीलियम की तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। और अगेन अगर आप मोल फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं मीथेन की CH4 की तो आपको हीलियम के मतलब मोल फ्रिक्शन ऑफ मीथेन और साथ में टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रेशर है, ये असल में जो पीटी आपके पास ये टोटल प्रेशर ही है आपके पास, जो प्रेशर हमें दिया गया है। मतलब ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हमारे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है, ये चीज़ें मौजूद नहीं है हमारे पास। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इनको कैलकुलेट करने के लिए इसके फार्मूलाज को भी मैं सामने लिख देता हूँ कि अगर हम XA को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो XA क्या चीज़ है। XA असल में है XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड में क्या चीज़ है, डिवाइड में आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जिसे हम NT कहते हैं, जिसे हम NT कहते हैं। अगेन आपके पास इसका अगर आप मोल फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं हीलियम का, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और अगेन अगर आप हीलियम का निकालना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT। अगेन आप इसका आगे जो है फर्दर आप जो है उसका देखना चाहती हैं, इसका मोल फ्रिक्शन देखना चाहते हैं तो इसका मोल फ्रिक्शन भी ऐसे निकलेगा, मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और साथ में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए, अगर हमें ये डाटा पता है तो हम उसकी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए और इन फार्मूलाज की मदद से आगे हम सोल्व करेंगे। अभी हम फर्दर जो है चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम NT को ही फाइंड कर लेते हैं। NT आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक 3 गैसेस को जिनको मिक्स किया हुआ 13 डेसीमीटर क्यूब के अंदर उनके अंदर मौजूद टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो NT है। उनको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या करना पड़ेगा जी, फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा जी, वही PTV इज इक्वल टू NTRT। वही फार्मूला अगेन लगा दिया हमने। यहाँ पे वैल्यूज को पुट आउट करना है, इनके अंदर वैल्यूज को पुट आउट करना है। हमने निकालना क्या चीज़ है, NT निकालना है। तो क्या होगा जी, यहाँ पे PT मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ और डिवाइड में क्या हो जाएगा R और साथ में क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NT। मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट आउट करते हैं।
चलिए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज को पुट आउट ही कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये टोटल आ ही जाए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अभी हमारे पास पीटी क्या चीज़ है, हमारे पास 1 एटीएम है, 1 एटीएम प्रेशर है, वॉल्यूम कितना है जी 13 है, लिख दिया 13, और इसके बाद आर कितना है जी 0.0823 आपके पास जो है वो 821 आता है, 0.0821 आर की वैल्यू। और टेम्परेचर कितना आपके पास 310 केल्विन है, ये हमने देखा है। तो आपने इनकी वैल्यूज को पुट करना, आपके पास NT आ जाएगा। इसको आप सोल्व करें तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ ताकि आपको ये कंप्लीट हो जाए। ये 0.51 आता है, 0.51 मोल्स आते हैं, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.51 है। चलिए अभी हम फर्दर चलते हैं। अच्छा देखें कि अजान हो गई है, चलें अभी हम फर्दर चलते हैं। वो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं कि वो पूरी की पूरी 3 गैसेस को जो हमने मिक्स किया, उन तीनों गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 0.51 मोल, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालते हैं फर्दर जो मोल्स हमने निकालने हैं। हमने NT को तो फाइंड कर लिया, अभी इसको पूरा फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी, सो सिंपल, आपको इसके मास को ऊपर रखना पड़ेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और नीचे क्या होगा जी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। आप देखेंगे आपको मास दिया गया है, कितना मास दिया गया है वो उसको पुट करें, कितना मास दिया गया जी, ये मास 0.8 ऊपर आ गया, और नीचे मोलर मास कितना है H2 का 2.016 आपके पास, मतलब 2 ग्राम लिख लेना आप, इतना ज़्यादा ना जाए, 2 ग्राम पर मोल आपके पास। तो आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे। और कितने हैं आपके पास, इसको हम यहाँ पे से देख लेते हैं कितने आए हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 0.0396 आपके पास मोल्स आ गए। देखिए कि मेरे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुके हैं। अब हम फर्दर चलते हैं उसके हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इसको निकालना चाहते हैं तो वही चीज़ के मास ऑफ हीलियम्स को आपको नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा। हीलियम का मास नीचे आ जाए, मतलब ऊपर आ जाएगा, और इसका मोलर मास हमें लिखना पड़ेगा फिर मीथेन का। हीलियम है तो हीलियम लिखें यहाँ पे, सॉरी, हीलियम का मोलर मास नीचे आ जाए। आपने मास को इसके हीलियम के ऊपर लिखना है। मास ऑफ हीलियम हमें दिया गया है कितना है 0.12 है, आपने 0.12 को ऊपर लिख देना है। हीलियम का जो टोटल मास होता है वो होता है 4। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आ जाएंगे, कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हम यहाँ से बुक से देखते हैं ताकि इसका रिजल्ट जो है वो लिखते हैं। 0.12 डिवाइड बाई 4 0.03 आ गई, 0.03 मोल्स। अब मेरे पास हीलियम के मोल्स भी आ चुके हैं। अब हमने मोल्स निकालने मीथेन के। मीथेन के मोल्स निकालने का तरीका का ये है क्योंकि हमें उसका मास नहीं दिया गया, वरना हम उसके मास और मोलर मास को डिवाइड करके निकाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पता है जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल होता है टोटल आपके पास जो है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स और हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स और मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 3 की वैल्यूज़ हैं। कौन किस की वैल्यूज़ है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले से। आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.51 इज इक्वल टू H2 कितना है आपके पास 0.396 प्लस H हीलियम का कितना है 0.03 है, और उसका वैसे का वैसा मैंने लिख देना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। अब देखिए फर्दर क्या होगा जी, ये दोनों चीज़ें जो इसके साथ जमा हो रही हैं के पास, वो इस इक्वल के इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो माइनस होने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को हम देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं ऐसे रेस करूँ तो चले रेस क्या करना है, आप इन दोनों को इसमें से माइनस कर दें, मतलब 0.51 माइनस 0.396 माइनस 0.03 इक्वल किसके आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन को कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हाइड्रोजन का भी आ गया, हीलियम का भी आ गया, मीथेन का भी आ गया, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ गए।
मतलब हमारे पास ये कंप्लीट डाटा आ चुका है। जब ये कंप्लीट डाटा आ चुका है, जस्ट हमने इन्हें डिवाइड करना है, हमारे पास मोल फ्रिक्शन सारा ही है। जब मोल फ्रिक्शन आ जाएगी तो देन यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो 760 को पुट करके आपने उसके प्रेशर्स को नोट आउट कर लेना है। चलें अभी मैं थोड़ा सा इसको रेज करता हूँ ताकि आपको इसका कंप्लीट जो है वो आइडिया फ्राहम कर दूँ। चलें मैं यहाँ पे पहले ऐसे थोड़ा सा रेज करता हूँ। यहाँ पे तीनों की वैल्यूज लिख लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास जो है वो है NT इज इक्वल टू कितने हैं, 0.51 है। अच्छा, और क्या है जी, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, 0.396 मोल्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ हीलियम्स भी मेरे पास हैं, कितने हैं वो नीचे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से मीथेन मैंने लिखा ही नहीं है। चलिए उसे आप कैलकुलेट करके ना उसका जो आंसर है वो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। मीथेन के मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ हीलियम के मॉलिक्यूल्स, इनकी अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली थी, और इनकी अमाउंट जो है वो समथिंग लाइक है कि 0.03 आती है। ये 0.03 मोल्स निकली थी, और ऊपर वाले को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास रिजल्ट निकलता है 0.084 मोल्स। मतलब आप लोगों को ये कंप्लीट आइडिया हो जाता है। तीनों के चार वैल्यूज चाहिए होती हैं, चारों की चारों आ गई। इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी चाहिए थी, इसकी चाहिए थी, और NT की चाहिए थी। हमने ये चारों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम उनके मोल फ्रिक्शंस को निकालते हैं। मोल फ्रिक्शन को निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे जी, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि X जो है H2 फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इनके पास रिजल्ट आता है 0.396 है। ये 396 डिवाइड में टोटल कितना है जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं 0.51 को आपने इससे डिवाइड करना है, और आपके पास H2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है चलिए इसकी वैल्यू को हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें। मतलब इसको डिवाइड जो करने के बाद जो रिजल्ट आता है हाइड्रोजन का वो 0.776 आपके पास आ जाती है मोल फ्रिक्शन। हम फर्दर चलते हैं, हम मोल फ्रिक्शन निकालते हैं इनके पास हीलियम की मोल फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, हमें हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, हीलियम के 0.03 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 0.51 है। ये इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और कितने हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स आए उसको भी हम यहाँ पे देख के जो है वो लिख देते हैं ताकि आप आसानी से हो जाए, 0.058। अच्छा, अब हम चलते हैं मोल फ्रिक्शन ऑफ मीथेन की मोल फ्रिक्शन। आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन लेने पड़ेंगे डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम देखें तो कितने हैं आपके पास, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स 0.084 है, डिवाइड में क्या हो जाएगा जी 0.51। इसको अगर आप सोल्व करें तो आपके पास मोल फ्रिक्शन ऑफ मीथेन आ जाएगी आपके पास। और कितनी है आपके पास, इसको अगर आप सोल्व करें तो रिजल्ट आपके पास बनता है 0.164। अब इन तीनों की मोल फ्रिक्शन आ चुकी है, मतलब X ये चीज़ें आ गई हैं। अभी आपने सिंपल जो है वो फर्दर इसका जो लास्ट वाला काम है उसको करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन की आपने मोल फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस ये काम करना पड़ेगा कि मोल फ्रिक्शन ऑफ A और PT मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। X से क्या निकाला हमने, X A की बजाय यहाँ पे H2 आना है, ठीक है। ये हमारे ने उठा ली है, गलती बाई मिस्टेकली लिखा हुआ है। हाइड्रोजन की मोल फ्रिक्शन कितनी है जी, 0.776 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर कितना है 760 टॉर। ले जी पहला आंसर, ये पहला आंसर आ गया आपके पास। इसको सोल्व करें रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालनी है मोल फ्रिक्शन ऑफ हीलियम। कैसे निकालेंगे, वही चीज़ के मोल फ्रिक्शन ऑफ हीलियम और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रिक्शन ऑफ हीलियम हमने निकाल चुके हैं 0.058 और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर वही 760 हो रही है।
लें जी, आपका आंसर आ गया आपके पास, ये मोल फ्रिक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आ गया है। तो इस तरीके से आपने हीलियम के पार्शियल प्रेशर के बाद आपने आ जाना है पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे अगेन वही काम, मोल फ्रिक्शन ऑफ मीथेन और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रिक्शन ऑफ ये कितनी बनती है जी, अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू बनती है, टोटल हमने निकाली भी हुई है 0.164 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर 764 है। बस आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आ जाएगा। मतलब इनके आंसर्स, ये आपके आंसर्स हैं, मतलब इनको आप मल्टीप्लाई करें आंसर लिखें, मल्टीप्लाई करें आंसर लिखें, मल्टीप्लाई करें आंसर लिखें। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंप्लीट आइडिया हो गया होगा एग्जाम्पल नंबर 6 का, कि एग्जाम्पल नंबर 6 हम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंप्लीट ये समझ आ गया होगा। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि पार्शियल प्रेशर से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। डाल्टन्स लॉ की ये जो पार्शियल प्रेशर की उसने अपना लॉ पेश किया है, उसका फ़ायदा, उसका अतलाक़ जो है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई हो। ओके, खुदा हाफिज़।